Hello students, now we'll begin with the chapter 7 of your physics course, that is alternating current, AC current, AC, ठीक है, ये सब हटाने दो जो भी है। ऑल्टरनेटिंग करंट, देखो अभी तक हम जितनी भी चीज़ें इधर उधर देख रहे थे, सेल्स की बात कर रहे थे, सेल्स, बैटरीज, तो ये सब क्या होता है, डीसी करंट देते हैं ये लोग, डायरेक्ट करंट देते हैं, नॉट ऑल्टरनेटिंग करंट। पेन चेंज करना दो, ठीक है, ऑल डीसी करंट देते हैं, डजेंट चेंज विथ टाइम, ठीक है, डजेंट चेंज विथ टाइम, चाहे टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। लेकिन बट नाउ डेज आप जितना भी चीज़ देखते हो, बट नाउ डेज करंट जो मोस्टली सप्लाई लाइन से आती है, करंट फ्रॉम सप्लाई लाइन जो पावर स्टेशन वगैरह से हमें मिलता है, इज एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, ठीक है। अब इसको ऑल्टरनेटिंग करंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका फेज चेंज होता है। अब समझो लास्ट में हमने चैप्टर में पढ़ा था एसी जनरेटर, ठीक है, इन एसी जनरेटर आपको याद होगा, आपने पोटेंशियल निकाला था ई से डिनोस ई नॉट साइन ओमेगा टी था। हमने क्या बोला, साइन ओमेगा टी की वैल्यू कहाँ होती है, मैक्सिमम +1 और ये -1, राइट। मतलब साइन ओमेगा टी -1 से +1 के बीच में वेरी करता है, ठीक है, वेरीज बिटवीन +1 एंड -1। तो सपोज करो जब +1 होगी इसकी वैल्यू, तो ई क्या होगा, +1 है जब, तो ई नॉट होगा, और जब -1 होगा तो पोटेंशियल कितना होगा, -E0। तो एक तरीके से देखोगे तो एसी करंट वोल्टेज मैक्सिमम कहाँ जाएगा, इतना जाएगा, और दूसरी बार मैक्सिमम भी उतना ही जाएगा, लेकिन उल्टा जाएगा। तभी तो प्लॉट जब करते हो आप इसे टाइम के साथ, पोटेंशियल को, ई क्या है, पोटेंशियल ईएमएफ लिखते हैं, ये इस तरीके से वेरी करता है, ठीक है, फिर ऐसे जाएगा। इसी कारण ये मान लो मैक्सिमम ये था और ये ई नॉट ये भी है, तो ये नेगेटिव स्केल पे, ये पॉजिटिव स्केल पे, दैट मीन्स इट इज़ चेंजिंग द डायरेक्शन क्या, कंटिन्यूसली, मतलब ऑल्टरनेट वे में, एक बार हाई एक बार लो, हाई लो। इसी कारण इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, एक के बाद एक अपनी, सिंस इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन continuously, so called alternating current। इसी कारण ये नाम पड़ गया इसका, ऑल्टरनेट करता है, पॉजिटिव हाई से नेगेटिव हाई, फिर पॉजिटिव हाई, फिर नेगेटिव, ऑल्टरनेट वे में, एक के बाद एक। अब बात आती है कि डीसी के ऊपर एसी क्यों प्रेफर किया जाता है, वाई अल्टरनेटिंग करंट्स आर प्रेफर्ड ओवर डीसी। ये सब क्वेश्चन आपने पढ़ा था उसमें भी, क्लास 10 में भी। एक दो रीज़न लिख लेते हैं। तो मेन रीज़न क्या होगा कि ये जो इसके जो वोल्टेज होते हैं बार बार चेंज किया जा सकता है विथ रिस्पेक्ट, देखो ट्रांसफार्मर लगा, ट्रांसफार्मर का काम क्या है, नाम ये ट्रांसफार्मर, चेंज करना, ज़रूरत के हिसाब से वोल्टेज कैन बी चेंज्ड, वोल्टेज कैन बी एडजस्टेड बाय ट्रांसफार्मर्स, ठीक है। दूसरी चीज़, पावर सप्लाई लाइन से, पावर स्टेशन से घरों तक बिजली सप्लाई करने में एसी को इकोनॉमिकली, मतलब सस्ते में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एसी करंट्स कैन बी ट्रांसफर्ड इकोनॉमिकली, मतलब सस्ते में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। पावर लॉस कम होता है, जो ट्रांसफ़र होता है तो एनर्जी लॉस, पावर लॉस भी तो होगा ना, वायर के थ्रू लॉस भी होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है, तो पावर लॉस इज़ लेस, वो भी इकोनॉमिकली एक तरीके से देखोगे तो, ठीक है। उसके बाद जितने भी हम डिवाइस आजकल यूज करते हैं उन सबको एसी के हिसाब से मतलब एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है। मेनी टाइप ऑफ डिवाइसेस कैन बी यूज्ड।
बी यूज्ड। तो ये सब कुछ इंट्रोडक्टरी आइडिया है आपके पास एसी के बारे में। अब इसमें हमें पढ़ना है एसी करंट को जब रेजिस्टेंस से पास किया जाता है तब, एसी को जब कैपेसिटर से पास किया जाए तब क्या होता है, एसी को जब इंडक्टर से पास किया जाए, जो हम इंडक्टेंस वगैरह लास्ट चैप्टर में पढ़ते। तो ये सारे कैलकुलेशंस हमें अब थोड़े देखने हैं, ये थोड़ा कैलकुलेशंस आएंगे इस चैप्टर में, ठीक है। ये तो पुराना वाला चैप्टर है सारा, इसको हटा देता हूँ। तो इसको हम देखेंगे। अब शुरू करते हैं। ये जो चीज़ है इसको मैं अलग से नहीं पढ़ाता हूँ, ये सब आएगा इसी में, ठीक है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, एक वैल्यू होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। पहले इंट्रोड्यूस करूँगा मैं, फिर इस पे आएंगे, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर होता क्या है, पहले एक तो करंट हो गया, तो दूसरा करंट का रूट मीन वैल्यू, वोल्टेज हो गया, वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू। तो सबसे पहले बात करते हैं, इंट्रोड्यूस करेंगे ये टर्म, फिर समझेंगे कि ये होता क्या है, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको एसी आपको पढ़ना है, जब एसी वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है प्योर रेजिस्टर से, मतलब जिस सर्किट में सिर्फ रेजिस्टर हो, मतलब कोई इंडक्टर ना हो, कोई कैपेसिटर ना हो। फिर प्योर इंडक्टर, मतलब कोई रेजिस्टेंस ना हो, कोई कैपेसिटर ना हो। और प्योर कैपेसिटर, मतलब सिर्फ कैपेसिटर हो, कोई रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस ना हो, ठीक है। तो सपोज़ करो, सबसे पहले हम ये बात कर रहे हैं पासिंग एसी वोल्टेज थ्रू अ प्योर रेजिस्टर, ठीक है। तो मान लो ये चीज़ है, एक सर्किट है, रेजिस्टेंस दिया गया है और ये सिंबल यूज किया जाता है, दिस सिंबल, ठीक है। दिस इज सिंबल फॉर एसी, ठीक है, सिंबल फॉर एसी। तो यहाँ पे सिंबल दिया गया था। पहले आप क्या करते थे, बैटरी या सेल्स लगाते थे। तो ये हम बैटरी सेल्स नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हम डायरेक्ट करंट पास नहीं कर रहे, एसी पास कर रहे हैं। तो दिस मीन्स हम एसी दे रहे हैं। अब सपोज करो सोर्स से क्या आई करंट जा रहा है, ठीक है। अब आई जा रहा है, इसका ईएमएफ हमने देखा, ईएमएफ ये लास्ट चैप्टर में ही हमने पढ़ा था एसी जनरेटर में, ई इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। यही तो मैंने अभी आपको समझाया था यहाँ पर, ठीक है। तो वो चीज़ दिया हमने, तो दैट इज़ द पोटेंशियल। अब करंट की वैल्यू क्या होती है, ई इज इक्वल टू, ओम्स लॉ से पढ़ा ना, वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो आई क्या हो जाएगा, वी बाई आर। सिंपली चाहो तो आप किरचॉफ्स लॉ भी लगा सकते हो, ऐसे जा रहे हो आप, ठीक है। तो ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस आई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यही बोलता है ना किरचॉफ्स लॉ, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स आर 0। तो उस तरीके से भी आप इस चीज़ को लिख सकते हो, या डायरेक्टली ओम्स लगा दो, वी इज इक्वल टू आई आर, तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर। तो वी इज़ ई जो ईएमएफ लिखा गया, दैट डिवाइडेड बाई आर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब ई की वैल्यू मुझे पता है क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर, ठीक है। ई नॉट क्या होता है, दिस इज द व्हाट, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। तो ई आर से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ इतना दूर को मैं लिख सकता हूँ, ये क्या होता है, वी बाई आर, मतलब क्या होगा, करंट होता है ओम्स लॉ से, वी इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। तो वी बाई आर इसको बोलेंगे मैक्सिमम करंट। तो उसी इक्वेशन को हमने लिख दिया, आई इज इक्वल टू क्या, आई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट के टर्म में, वेयर आई नॉट क्या हो गया, मैक्सिमम करंट। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पोटेंशियल को रेजिस्टेंस से डिवाइड किया तो वो मैक्सिमम करंट ही देगा, मैक्सिमम करंट दिया हमने, ठीक है। ये हो गया आई इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी है। दैट मीन्स आप लिख सकते हो ये चीज़ कि मैक्सिमम आई की वैल्यू क्या होती है, आई नॉट करंट की, या फिर आई एम से भी, दैट इज़ ई नॉट बाई आर, आई नॉट की वैल्यू, ठीक है। सिर्फ मैक्सिमम करंट की बात कर रहे हैं हम लोग। एक्चुअली करंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्या था, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप देख सकते हो ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों में कोई फेज का अंतर नहीं है, मतलब 90 डिग्री, थीटा प्लस 90 डिग्री समथिंग या ऐसा कुछ नहीं आ रहा, थीटा प्लस समथिंग। दैट मीन्स फॉर अ प्योर रजिस्टर वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, दे आर इन फेज विथ ईच अदर। तो इसको प्लॉट किया जाता है कुछ इस तरीके से,
फॉर प्योर रजिस्टर ये अगर आप मानोगे वोल्टेज है, ठीक है, इस तरीके से वेरी कर रहा है। तो चूँकि सेम फेज का मतलब क्या है, दोनों एक ही टाइम पे मैक्सिमम लेंगे और एक ही टाइम पे मिनिमम लेंगे, आगे पीछे नहीं चलते हैं। तो ये मान लो आई है, तो इस सेम टाइम पे मैक्सिमम हुआ, ये पीक, इसका भी पीक सेम है, ठीक है। फिर इसके साथ ही वो 0 हुआ, फिर दूसरा साइकिल उल्टा डायरेक्शन में, फिर मैक्सिमम ये भी हुआ, फिर नेक्स्ट साइकिल में यही इस तरीके से मैक्सिमम होगा वो, ठीक है। फिर नेक्स्ट साइकिल में नीचे वाले सेक्शन पे ऐसे जाएगा। तो दिस इज़ योर वी एम, तो ये क्या होगा, आई एम होगा, ठीक है, मैक्सिमम। तो हम इसको बोलते हैं कि फॉर प्योर रजिस्टर सर्किट, फॉर प्योर रजिस्टर जहाँ पर सिर्फ रजिस्टर ही है, वोल्टेज एंड करेंट आर इन फेज, सेम फेज पे होते हैं, आगे पीछे नहीं चलते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया, करंट की बात हो गई, सॉरी करंट की बात मतलब करंट और वोल्टेज दोनों की बात हुई। और एक साइकिल में एक साइकिल में मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इसमें जो एवरेज करंट होता है हमेशा 0 होता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव होगा, ठीक है। तो एवरेज करंट इज़ 0 फॉर अ कंप्लीट साइकिल, ठीक है, फॉर वन कंप्लीट साइकिल, फॉर वन कंप्लीट साइकिल, किसमें, इन प्योर रजिस्टर सर्किट, प्योर रजिस्टर सर्किट, आई एवरेज करंट इज़ ऑलवेज 0। लेकिन एवरेज करंट 0 है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंस्टेंटेनियस करंट 0 है, मतलब एक एक पॉइंट पर करंट 0 नहीं है, यहाँ पे कुछ करंट है, यहाँ पे कुछ करंट है, कुछ करंट की वैल्यू है, लेकिन एवरेज हम बोल रहे हैं एक साइकिल में, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है, नेगेटिव है। तो सम क्या हो जाएगा, 0, इसी कारण एवरेज 0 हो गया। लेकिन इंस्टेंटेनियस मतलब एक पॉइंट पे 0 नहीं होता है, सम ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज़ 0, ठीक है। अब आओ यहाँ पे आरएमएस वैल्यू की। अब आरएमएस देखो होता क्या। अब हम एसी सर्किट में बात करेंगे हीट लॉस की। आपने जूल्स लॉ से पढ़ा है, आपने एज पर जूल्स लॉ एच क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो आप लिख दो आई स्क्वायर आर, छोटे टाइम के लिए डी टी लिए, 0 से टी टाइम तक देखेंगे। आई की वैल्यू, ठीक है, आर डी टी, ठीक है, ये चीज़ आई स्क्वायर आर डी टी। अब आई भी कैंसिल है, और सॉरी कांस्टेंट है, आई और आर दोनों कांस्टेंट है, दोनों को बाहर निकाल लो। किसको इंटीग्रेट करोगे, डी टी को। आई की वैल्यू आप क्या लिखोगे, क्या होगा आई की वैल्यू, आई नॉट, अभी हमने निकाला ना, आई नॉट साइन ओमेगा टी। एक स्टेप यहाँ पे छूटा हुआ है, इसकी जगह सबसे पहले क्या आएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी। अब इससे आ गई ये चीज़ें, तो आई नॉट स्क्वायर और आर क्या है, कांस्टेंट है, तो मैंने बाहर निकाला, सेम करंट होगा, सेम रजिस्टर, तो फिक्स वैल्यू, तो बचा क्या, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और डी टी, ये हमने ले लिया। अब इसको इंटीग्रेट करो, इस इंटीग्रेशन पे आपको नहीं जाना है, ठीक है, वो आपके उतना समझ में नहीं आएगा, आप करने की भी कोशिश करो। हमें पता है साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos 2 होगा, साइन का cos होता है, ठीक है। आप इतना स्टेप्स को स्किप कर सकते हो, कोई मतलब नहीं है, जाने दो इसको, ठीक है। आप बस इतना ध्यान रखो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी को जब आप इंटीग्रेट करते हो तो उसकी वैल्यू आती है t/2। कितनी आती है, t/2, इतने दूर की वैल्यू आती है t/2। तो क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर आर इंटू t/2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया टी। तो वैल्यू क्या आ गई, हीट लॉस की, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर t/2, ठीक है, दैट इज़ द हीट लॉस। अब कंपेयर करने के लिए एक वैल्यू देखो, आपने जूल्स लॉ से क्या पढ़ा था, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यहाँ पर क्या आ रहा है, आई स्क्वायर आर टी/2 आ रहा है। तो दोनों इक्वेशन एक जैसा थे, कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, लेट मी क्लैरिफाई, कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है।
ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों एक जैसा दिखे, इसके लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट वाज कॉल्ड RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। वो ये बोला गया कि I0² इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, तो उसी को ये चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, तो RMS जो होता है, ठीक है, RMS स्क्वायर इज इक्वल टू I0²/2। तो RMS क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट इसका, मतलब I0² है तो I0 और √2 का स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो I0²/2 की जगह लिख दिया गया I0² RMS। तो RMS कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। जूल्स लॉ क्या बोलता है, H=IR²RT। तो ये दोनों इक्वेशन सेम जैसा दिखे, जैसा DC सर्किट में था वैसा ही AC सर्किट में दिखे, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, डिवाइडेड/2 आ जा रहा है। तो I0²/2 को बोला गया, एक I0²2 मत बोलो, I0 नॉट बोलो, जीरो है ना मैक्सिमम करंट जो यहाँ पर हमने लिखा था। तो ये बोला गया रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट डिवाइडेड/√2, क्योंकि इसको रिप्लेस किया गया किससे, I² RMS से। तो I² RMS किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, I0²/2 के। तो IRMS कितना हो जाएगा, कभी कभी मैक्सिमम करंट दिया रहेगा, आपसे पूछेगा व्हाट इज़ द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो इस तरीके से निकालते हैं। तो एक नया टर्म आ गया आपके लिए, यही चीज़ आया यहाँ पर। तो I0² RMS इज इक्वल टू RT, ये इसके बराबर हो गया। तो यहाँ से IRMS कितना आ गया, I0/√2। √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। तो 1/1.41 डिवाइड करोगे तो 0.7। ये इक्वेशन याद रखो, ये इक्वेशन याद रखो। ठीक है, RMS को वर्चुअल करंट, क्यों, क्योंकि एक्चुअल नहीं है, ये हमने जानबूझ के इंट्रोड्यूस किया, इसी कारण इसको वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं। इसी तरीके से पोटेंशियल जब निकालोगे, फॉर पोटेंशियल ऑल्सो, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, फॉर पोटेंशियल RMS की वैल्यू भी करंट के टर्म में ऐसे ही होती है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिवाइडेड/√2। तो ये दोनों पे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस। तो ये कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, बस ये रीज़न है, दोनों सेम दिखे। उसी तरीके से अगर पावर लॉस पूछ दे प्योर सर्किट में, प्योर रेजिस्टर सर्किट में, इधर जगह है नहीं, इंडक्टर है, तो पावर लॉस क्या होता है, आपको पता है पावर में क्या होता है, I0² R हो जाएगा। हमने पढ़ा ना, पावर क्या होता है, I² R। इसके इसमें क्या हो जाएगा, I0² R मैक्सिमम। अब I0² की जगह आप क्या लिखोगे, RMS वाली वैल्यू, मैक्सिमम करंट। ठीक है, तो वो किस टर्म में आएगा, I² R मतलब RMS वैल्यू के टर्म में लिखा है हमने। तो मैक्सिमम करंट के टर्म में क्या लिखोगे आप, I0² R/2, ये पावर होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, RMS के टर्म में लिखा है हमने पहले, क्योंकि हमने DC सर्किट में क्लास 10 वगैरह में भी पढ़ा है, पावर क्या होता है, I² R पढ़ा है ना। तो जब I² R से इक्वेट करोगे तो AC में दिखने सेम दिखे, इसके लिए क्या करते हैं, I² R, I क्या है, RMS वैल्यू है, RMS को कन्वर्ट करोगे किस में, I² RMS क्या होता है, I²/2 मैक्सिमम करंट/2, तो मैक्सिमम करंट/2 इंटू R, ये हो जाएगा पावर का फॉर्मूला, ये हीट का फॉर्मूला था। बाकी IRMS क्या होता है, मैक्सिमम करंट/√2, VRMS मैक्सिमम वोल्टेज/√2। ठीक है, तो ये प्योर रजिस्टर सर्किट का हुआ। उसी तरीके से प्योर इंडक्टर सर्किट भी होता है, मतलब इंडक्टर लगा हो, एक कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हो। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को एक और नाम दिया जाता है, इफेक्टिव करंट भी बोलते हैं उसे। ठीक है, तो यहाँ पे इंडक्टर हमने लगाया, तो इंडक्टर का क्या होता है, इंडक्टेंस होता है, कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। तो एल इसका इसका इंडक्टेंस है। ठीक है, बट ये सोर्स है मेरा AC का, तो E = E0 sin ω t। अब इसके थ्रू पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल थ्रू इंडक्टर, ये कितना होता है, L/di/dt। हमने पढ़ा ना, पोटेंशियल क्या होता है, IR
तो आई आर, यहाँ रेजिस्टर में रेजिस्टेंस होता है, उसी तरीके से इंडक्टर में इंडक्टेंस होता है। ठीक है, तो एल डी आई बाई डी टी लिखते हैं उसे, क्या लिखते हैं, एल डी आई बाई डी टी, पोटेंशियल थ्रू इंडक्टर। अब किरचॉफ्स लॉ लगाओगे तो क्या हो जाएगा, सोर्स के थ्रू कितना है, ई है, और यहाँ पे एल है, तो क्या बोलता है पोटेंशियल, ये किरचॉफ्स लॉ, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स जीरो, तो कितना हो जाएगा, ई माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो एज पर किरचॉफ्स लॉ। सर्किट में लगाते हैं ना किरचॉफ्स लॉ, तो इसका मतलब क्या होगा, ई इधर आओगे तो ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी हो गया। अब ई की वैल्यू कितनी होती है, हमने पढ़ा है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो होता ही है एसी में, तो लिख दिया हमने ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अब डी आई है, इसको इंटीग्रेट करो, ठीक है, तो डी आई को हमने करंट की वैल्यू, वी तो मुझे पता है, मुझे करंट निकालना है इसके थ्रू, तो डी आई को हमने एक साथ रखा, ये डी टी इधर चला जाएगा, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी और एल डिवीजन में आ जाएगा, ई नॉट बाई एल। तो ये डी आई था, तो आई कैसे निकलेगा, इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। ई नॉट मैक्सिमम, ये सब कांस्टेंट वैल्यू हो, तो ई नॉट बाई एल बाहर निकाल दिया, बचा क्या, साइन ओमेगा टी डी टी। साइन ओमेगा टी डी टी को इंटीग्रेट करो तो होता है माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। ओमेगा भी कांस्टेंट चीज़ है, ठीक है, तो इसको भी बाहर निकाल दो, तो ई नॉट बाई ओमेगा एल क्या हो जाता है, फिर बचा क्या, साइन ओमेगा टी, तो साइन माइनस साइन ओमेगा कॉस ओमेगा टी क्या होता है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। मैथ्स की चीज़ है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, देयर इज़ नो ऑप्शन, ठीक है। उसको अब समझाने जाऊंगा तो बहुत फालतू का टाइम लगेगा, बस आपको एक दो लाइन याद रखना है, ध्यान रखना है इसे, आपको याद रखना है क्या, यहाँ पे माइनस कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू होता है, ओमेगा टी है, तो इसकी जगह हम ओमेगा तो बाहर आ गया था, ये वाला तो बचा क्या है, माइनस कॉस ओमेगा टी, तो माइनस कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू होता है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो आई कितना आया, ई नॉट बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी बाई ये चीज़, ठीक है। अब आई इस, ये देखो पिछला इक्वेशन क्या आया था आपको याद है, रजिस्टर वाले सर्किट में आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे क्या आया, ई नॉट ओमेगा एल, वहाँ पे क्या था, ई नॉट था, तो उसको आर से आपने डिवाइड किया था, यहाँ पे किससे हो रहा है, इंडक्टेंस से, वहाँ रजिस्टर था, यहाँ पे इंडक्टेंस है, तो ओमेगा एल से हुआ, इसका मतलब इसको माना जाता है रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट माना जाता है, ठीक है। रजिस्टर क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है, उसी तरीके से इंडक्टर इंडक्टेंस देता है, वहाँ पे आर थी वैल्यू, यहाँ पे एल थी, तो इसको एक टर्म इंट्रोड्यूस करूँगा मैं यहाँ पे, उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसकी वैल्यू होती है ई नॉट बाई ओमेगा एल, और इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, बोला जाता है क्या, एक्स एल से डिनोट किया जाता है, एक्स बोला जाता है इंडक्टेंस को, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, आगे मैं बता रहा हूँ, इससे आगे ध्यान दीजिएगा, दूसरे पेज पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है। तो नाउ हमें क्या मिला, फॉर इंडक्टर्स, ब्लू से लिखता हूँ, फॉर प्योर इंडक्टर्स हमें क्या मिला अभी, आई इज इक्वल टू ई नॉट ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ठीक है, ये मिला अभी। तो मैं बोल रहा हूँ अब नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग, एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये क्या करेगा, मैक्सिमम करंट की तरह काम करेगा, ठीक है। इसको लिखा जाता है आई इज इक्वल टू आई एम मैक्सिमम, जैसे वो पिछली बार रिएक्टेंस में किया, रजिस्टर में किया था, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आई मैक्सिमम कितना हो जाएगा इंडक्टेंस के थ्रू, ई नॉट बाई ओमेगा एल, ठीक है। नाउ ये जो ओमेगा एल होता है, दिस ओमेगा एल इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। उसको डिनोट किया जाता है एक्स एल से, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा
एल। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ आई एम इज इक्वल टू ई नॉट मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल डिवाइडेड बाई एक्स एल। ओमेगा एल की जगह एक्स एल लिख दिया हमने। ठीक है, इसका भी जो तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है इसका भी यूनिट सेम ही होता है ओम। यूनिट क्या होता है ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट ही माना जाता है। ठीक है, ऐसा यूनिट। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, पोटेंशियल क्या था, नाउ कंपेयर। नाउ इसमें आपने देखा था ई क्या था, ई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन आई क्या है, फिर से रीराइट कर रहा हूँ, आई नॉट मैक्सिमम, वही आई नॉट जो भी बोल लो, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। मतलब पोटेंशियल के मुकाबले अगर करंट को देखोगे तो वो माइनस पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री पीछे चलता है करंट इन इंडक्टिव रिएक्टेंस में। ये आपसे मिलता है यहाँ पे। तो आप ये लिखोगे क्या, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, इन प्योर इंडक्टिव, जहाँ पे इंडक्टर लगा होता है, इंडक्टेंस, इंडक्टिव सर्किट्स करेंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज। लैग्स मतलब बिहाइंड ही होता है, करेंट लैग्स वोल्टेज बाई पाई बाई टू। ठीक है, उसे पाई बाई टू या 1/4 पीछे चलता है वो। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे डिनोट किया गया है। ये चीज़ यहाँ चला जब उसकी मैक्सिमम वैल्यू उस समय नहीं है, पीछे चल रहा है वो उससे। ये पहले पोटेंशियल के मैक्सिमम वैल्यू आ गई, करंट की मैक्सिमम वैल्यू बाद में आई। इसका मतलब है उसे पीछे चल रहा है वो, कितना, 1/4, एक साइकिल पीछे चल। इसको इस तरीके से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, मान लो ये करंट पोटेंशियल है। ठीक है, इस तरीके से साइकिल चलेगा तो करंट को हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, इस तरीके से, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल है, मैक्सिमम करंट है। तो पोटेंशियल देखोगे पहले ही मैक्सिमम हो गया, करंट बाद में आ रहा है, मतलब उससे 90 डिग्री या 1/4 साइकिल पीछे चलता है। ये वन ऑफ द फीचर है किसका, इंडक्टिव सर्किट का। अब देखो पावर यहाँ भी निकालते हैं। ठीक है, एवरेज पावर ओवर अ कंप्लीट साइकिल इन इंडक्टिव सर्किट, एवरेज पावर ओवर 1 साइकिल। पावर क्या होता है, वी आई या आई स्क्वायर, आर भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे वो हम नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है, पोटेंशियल है और करंट है। तो क्या लिख सकते हैं, वी की वैल्यू क्या थी, मैक्सिमम वी नॉट एम या वी नॉट, जिससे भी आप डिनोट करते हो, साइन ओमेगा टी। ठीक है, और आई की वैल्यू कितनी आई थी, आई इज इक्वल टू आई एम। ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये चीज़ आया। अब इसमें से बाहर निकाल दो वी एम और आई एम। ठीक है, इन दोनों को बाहर निकाल दो, तो वी एम आई एम। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कितना, कॉस थीटा, पाई बाई टू है तो माइनस में जाता है, तो कॉस ओमेगा टी 90 माइनस थीटा होता है ना, ये थीटा है, लेकिन ये क्या है, थीटा माइनस 90, तो माइनस साइन एक दे देते हैं, ओमेगा टी, और बचा इसका साइन ओमेगा टी। ठीक है, मतलब माइनस वी एम आई एम कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये वैल्यू देता है साइन 2 ओमेगा टी बाई 2। ठीक है, सो दिस इज वन पावर ओवर अ कंप्लीट साइकिल। ठीक है, किसके में, इंडक्टिव सर्किट में। अब ये जो साइन 2 ओमेगा टी होता है एक कंप्लीट साइकिल में, इसकी वैल्यू होती है 0 फॉर 1 साइकिल। साइन
टू ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा जी, दैट मीन्स पी एवरेज पावर इन वन साइकिल इज इक्वल टू 0। तो एक इंडक्टिव सर्किट में, एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज पावर सप्लाइड जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, एक इंडक्टिव सर्किट में। तो आप लिख सकते हो ये चीज़। 10 फॉर एन इंडक्टर एवरेज पावर सप्लाइड ओवर वन साइकिल इज 0। ठीक है, तो हमने रजिस्टर सर्किट देखा, इंडक्टिव सर्किट देखा। अब वीडियो क्लोज कर रहा हूँ मैं, एंड द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट कैपेसिटर सर्किट। ओके, थैंक यू।